Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, describe the impact of Nazism on domestic and foreign policy of Germany. नाजिज्म का जर्मनी की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक्सप्लेन कीजिए. Let's see the key concept. So the key concept is Hitler becomes dictator through enabling act. हिटलर एक इनेबलिंग एक्ट के थ्रू डिक्टेटर बनता है जर्मनी की, और उसके बाद डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में वो इंटरफेरेंस करते हैं. लेट्स सी द आंसर. सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या इफेक्ट पड़ा वो देख लेते हैं. हिटलर इंडेफिनेटली सस्पेंडेड द सिविक राइट्स, साइडलाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. अब हिटलर क्या करते हैं, जैसे ही वो पावर में आते हैं, सबसे पहले सिविल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स वाइमर रिपब्लिक ने दिए थे, उनको इंडेफिनेटली सस्पेंड करते हैं. कब तक के खत्म करते हैं, कोई डेट ऐसी डिफाइन नहीं करते, वो इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं. पार्लियामेंट को साइडलाइन कर देते हैं. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में पार्लियामेंट इज एट द टॉप, तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट को ही साइडलाइन करते हैं और रूल बाय डिक्री, अपने ऑर्डर के थ्रू रूल करना स्टार्ट करते हैं. सेकेंड इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस व बैंड एक्सेप्ट दी नाजी पार्टी एंड अफिलिएट्स. नाजी पार्टी और उसकी विंग्स के अलावा, यूथ विंग एक्सेट्रा के अलावा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस थे उनको बैन कर दिया जाता है. थर्ड इज स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नेंस के, जैसे इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, जिनको कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट को एक अंडर कंट्रोल रखा जा सके, इन्हीं पे स्टेट जो है, जो नाजी जर्मनी होता है, वो कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है. फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक जेस्टापोस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द सिविलियंस. अब जो सिविलियन एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी जाती हैं. Let's see the effect on foreign policy. Nazi's effect on foreign policy. First point is Germany pulled out of the League of Nations in 1933. अभी के यूनाइटेड नेशंस के इक्विवेलेंट बट लेस इफेक्टिव एक लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है और जर्मनी उससे बाहर आ जाता है इन द ईयर 1933. सेकेंड इज जर्मनी रीऑक्यूपाइड द रायनलैंड इन 1936, integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. एक स्लोगन देते हैं हिटलर, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, और इस स्लोगन के अंडर जो ऑस्ट्रिया था उसको भी इंटीग्रेट कर लेता है जर्मनी में बाय सेइंग दैट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1938. और रायनलैंड, जो एक रिसोर्सलेस लैंड होता है जर्मनी का, उसको रीऑक्यूपाई कर लेता है फ्रॉम द अलाइड पावर्स इन द 1936. Third point is Hitler occupied the German-speaking certain land from Czechoslovakia and later over the entire country. अब बाद में 1938 में ही हिटलर जर्मन स्पीकिंग एरिया को, ये कहकर कि वो भी जर्मनी का ही पार्ट है, सुटेनलैंड को, जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया था बेसिकली, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और बाद में पूरी एंटायर कंट्री को, पूरी कंट्री को, चेकोस्लोवाकिया को ही इंटीग्रेट कर लेता है जर्मनी में. इस तरीके से हिटलर ने डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में चेंज लाया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.